समय बनारस नगरी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप करने लगे। उन्होंने शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापन कर उनके आगे सुंदर एक रमणीक कूप खुदवाया और एक द्रोण 32 शेर पंचामृत से शिव को लाख बार स्नान कराकर फिर सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। इस प्रकार अनेक मनोहर पत्रों सुंदर कमलों से उन्होंने सावधान चित्त से शिव जी की पूजा की। फिर स्तुति पूर्वक शिव सहस्र नाम स्तोत्र का भी पाठ किया। शिव जी ने संतुष्ट किया। इसी प्रकार शुक्र जी 5000 वर्ष तक अनेकों प्रकार से शिव जी की पूजा करते रहे। 5000 वर्ष तक। परंतु जब इतने पर भी शिव जी ने उन्हें कुछ वर नहीं दिया तो शुक्र ने अत्यंत ही कठिन दूसरे नियमों को हरण कर लिया और भावना रूपी जलों से अत्यंत चंचल चित्त को शुद्ध करने लगे। इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने पर उन्होंने शिव अर्पण किया और हजारों वर्ष तक कर्ण और धूप पान करते रहे। तब शिव जी प्रसन्न हुआ प्रकट हुए और शुक्र से बोले, हे तपोनिधि भृगु के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से बड़ा प्रसन्न हूं। कई हजारों वर्ष तक तपस्या की लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर निराहार रहकर तपस्या की, फिर जल के कण पी के तपस्या की, वो भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं ग्रहण किया। तब जाके भगवान प्रसन्न हुए। इसीलिए तो कलयुग में तो बड़ा आसान बताया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। छल कपट त्याग के मन एकाग्र करके खाली नाम का सुमरण कर लो तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। थोड़ी सेवा कर लो लेकिन मन भाव सच्चा होना चाहिए, छल कपट नहीं अंदर होना चाहिए, तो अवश्य ही भाव से पार होंगे। और हमारे तो पग पग पे छल कपट भरा हुआ है, क्षण क्षण में मन बदलता रहता है, तो कैसे कल्याण होगा? कल्याण तभी होगा यदि मन पवित्र निर्मल मन सो ही मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चंचल चित्त शुद्ध करने लगे। इस प्रकार धूप को सहन किया, पंच अग्नियों को तपा, तब भगवान प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने कहा, शुक्र बोले, तपोनिधि भृगु के पुत्र तुम्हें मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। शुक्र जी ने शिव जी को प्रणाम किया और शिव झुका, अंजलि बांध जय जय उच्चारण करते हुए शिव जी की बड़ी स्तुति की। स्तुति कर पृथ्वी पे गिर पर शुक्र को उन्होंने हाथ से उठा आलिंगन किया। प्रेम पूर्वक, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने जो मेरा ये ज्योतिर्लिंग स्थापित कर इनकी कठिन आराधना की है ना, इससे तुम पर मैं प्रसन्न हुआ। इस समय जो मांगो वो देने को मैं तैयार हूं। वो समय आवेगा जब तुम्हें शरीर के से उदर गुप्त प्रवेश कर मेरी इंद्रिय मार्ग से निकले पुत्र भाव को प्राप्त करोगे। तो भगवान ने उसको वरदान दिया था, इसलिए उन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में प्रकट किया। अपने शुक्र के द्वारा उनको तपस्या की वजह से आज तो मैं प्रदान करता हूं। इसके अतिरिक्त तुम्हारा वो कार्य पूर्ण होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सूर्य तथा
अग्नि का भी अतिक्रमण, आकाश में एक विमल तारा होकर एक प्रकाशमान ग्रह भी होगे। तुम्हारे सामने स्त्री पुरुष जो भी यात्रा करेंगे, तुमको दृष्टिपात से उसके सब कार्य नष्ट हो जाएंगे, परंतु तुम्हारे उदय होने पर जो कार्य करेंगे ना, वो सदा सफल होंगे। तो इसलिए जब शुक्र अस्त होता है तो शुभ कार्य करना वर्जित है। सादे विवाह, मुंडन संस्कार, यज्ञ पवित्र संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह शादी, बेटी का आना जाना, वो सब बंद हो जाता है, क्योंकि नहीं फिर कष्ट आता है। जब शुक्र उदय होता है तभी आना जाना होता है। शुभ कार्य होंगे, मनुष्य के धर्म संबंधी सभी कार्य सफल होंगे। तुमने जो शुक्रदेव नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य इसका पूजन करेंगे उनके कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र को इस प्रकार के वर दे भगवान शिव उस पार्थिव के लिंग में लय हो गए। व्यास जी बोले, सनंद कुमार अब कृपा कर आप मुझे वह कथा सुनाइए जिससे शिव जी ने बाणासुर को गणपति पद प्रदान किया था। बाणासुर पर कृपा भी की थी और भगवान शिव का कृष्ण जी के साथ युद्ध भी है। अब तुम अपने पवित्र मन और कानों से शिवलीला युक्त उस सुंदर इतिहास का श्रवण करो। ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र मरीचि प्रजापति हो चुके हैं, जिनके पुत्र महामुनि कश्यप ब्रह्मा के बड़े भक्त और सृष्टि के बनाने वाले हुए। उन कश्यप मुनि ने सुशील 13 स्त्रियां थी, दक्ष की कन्या थी, उससे सबसे बड़ी दिति के दैत्य और शेष कन्याओं से चराचर सही सब देवताओं की उत्पत्ति हुई। तब बड़ी स्त्री दिति से बड़ा पुत्र हिरण्याकश्यपु, छोटा हिरण्याक्ष नामक उससे 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें हिरण्याकश्यपु को ब्याह अनुवाद, सहाद और प्रहलाद नाम के 4 पुत्र कर्मश उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे छोटा प्रहलाद जितेंद्रिय और भगवान विष्णु का भक्त था, जिसे नाश करने में कोई भी दैत्य सफल ना हो सका। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन उतना ही दानी था। उसने ब्राह्मण रूप इंद्र के मांगने पर भी अपना सिर काट कर दे दिया था। फिर उसका पुत्र बलि हुआ। ब्राह्मण के मांगने पर विरोचन ने अपना सिर भी काट के दे दिया था। विरोचन का पुत्र बलि हुआ, बड़ा दानी हुआ, जिसने 52 अवतारी भगवान के मांगने पर उन्हें सारी पृथ्वी दान कर दी थी। इतना दानी हुआ। उनका औरस पुत्र बड़ा ही मान्य और दाता, बुद्धिमान, सत्यवक्ता, जिसने अपने बल से तीनों लोकों के राजाओं को जीतकर सौनित नाम वाली नगरी बसा वहां राज्य करना प्रारंभ किया था। एक समय उस महादैत्य ने अपने 1000 भुजाओं के वाद्य तांडव नृत्य कर शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने उस पर दया दृष्टि की और वरदान देने आए। बलि पुत्र बाणासुर ने परमेश्वर शंकर जी को भक्ति से प्रणाम कर उन्हें उनके गण सहित अपने पास निवास करने पर मांगा। भक्त वत्सल शंकर जी ने उसे ये वर दे अपने गणों तथा पुत्रों सहित प्रेम पर उसके पास निवास करने लगे। एक समय शिव जी ने उसकी उस सोनितपुर नगरी के तट पर बहती हुई नदी के किनारे देवताओं तथा दैत्यों सहित क्रीड़ा प्रारंभ की, जिससे गंधर्व अप्सराओं ने नित्य गान किया। मुनियों ने आकर शिव जी की बड़ी स्तुति और पूजा की, जय जयकार की, बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की।
शिव ने पार्वती को बुलाने गण को भेजा। पार्वती आई, चित्रलेखा का सब भाव जान लिया। तब गिरजा ने चित्रलेखा से कहा, तुमने मेरा रूप क्यों धारण कर लिया? अच्छा, तो तुम इसी कार्तिक मास में ऋतु वाली हो जाओगी। चित्रलेखा ने, जो बाणासुर की पुत्री थी, पार्वती का रूप धारण कर लिया था। माता क्रुद्ध हो गई। उन्होंने कहा कि तुम, कार्तिक का मास था, नदी में स्नान कर रहे थे, कीड़ा कर रहे थे। उसी समय पार्वती माता वहां आ गई। उन्होंने कहा, तुमने मेरा रूप क्यों धारण किया? तुम ऋतु धर्म वाले हो जाओगे और बैसाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर तुम सोती हुई के साथ कोई मनुष्य आके भोग विलास करेगा तो उसकी स्त्री होगी। उससे ऐसा कहकर देवी पार्वती शिव के पास जा कीड़ा करने लगी। पश्चाताप शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि ये सब भगवान की लीला थी। सनंद कुमार बोले, एक समय प्राण दोष से कर्वित बाणासुर ने जब तांडव नृत्य करके शिव जी को संतुष्ट किया, पार्वती सही शिव जी को प्रसन्न हुआ जानकर कंधों को झुका, हाथ जोड़ बोला कि हे महादेव जी, आपके आशीर्वाद से मैं इतना बली हूं कि आपने जो मुझे ये 1000 भुजाएं दी हैं ना, इन्हें मैं लेकर क्या करूं? मेरे बड़ी खुजलाहट होती है, मैं बड़ा बली हूं और सारे हथियार मेरे जंक लग गया है, कोई युद्ध के लिए है ही नहीं। क्योंकि राक्षस तो, असुर तो लड़ाई चाहते हैं ना। मेरी खुजली मिटाने के लिए, पुष्टभुजाओं के खुजली मिटाने दिग्गजों से युद्ध करने की इच्छा से गया था, पर्वतों को चूर्ण करने की इच्छा से गया तो वे डर के भाग गए। मैंने यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, नित्य सबको जीत लिया। अब आप ही एक ऐसे हैं जिनको जीत नहीं सका। जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, तो कहने लगे कि आप ही एक ऐसे रह गए कि जिनके साथ मैंने युद्ध नहीं किया, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं। अस्त्र जर्जर भूत और ये सब सहस्त्रबाहु शत्रुओं के हाथ से गिरे और शत्रुओं को गिराए, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सनंद कुमार जी कहते हैं, ये सुन शिव जी क्रुद्ध हो बोले, अहंकारी, तुझे धिक्कार है। भक्त बलि के कुल में उत्पन्न होकर तुझे ऐसी बात करना उचित नहीं है। तो शीघ्र ही इस अहंकार की शांति पावेगा, फिर तेरी पर्वत आकार भुजाएं मंदार की लकड़ी की तरह कट के जमीन पे गिर जाएंगी। तेरा अहंकार बहुत जल्दी चूर चूर हो जाएगा। तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु किसी के अहंकार को रहने नहीं देता है। देवता हो, दानव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, तब जानना फिर तेरी पर्वताकार भुजाएं मंदार की लकड़ी के सामान कटकर पृथ्वी पर गिरेंगी। तब तेरी स्थापित शस्त्रशाला वायु का उत्पात होगा। तब जानना कि तेरा भयंकर समय आ गया। ये सुन बाणासुर ने दिव्य पुष्पों से शंकर की पूजा कर उन्हें प्रणाम किया, पुनः अपने घर आया। फिर कुमार से वृतांत के उस समय प्रतीक्षा करने लगा। तब एक समय देव योग से वही समय आ गया। बाणासुर अपने ध्वजा को अश्व भृंग हुआ देख प्रसन्न हो युद्ध करने चला। उसकी समस्या ना उसके साथ हुई। देखने लगा
मुझसे कौन सा रणप्रांगत योद्धा कहाँ से युद्ध करने आवेगा? भला ऐसा कौन है जो मेरी इन 1000 भुजाओं को आंख के काट के समान काटेगा? इसी समय से प्रेरित काल वहां आ पहुंचा। बाणासुर की पुत्री सुंदर भेष बनाए खड़ी थी। बैसाख का महीना था। जब वो रात्रि विष्णु की पूजा की थी, भव में प्राप्त गुप्त अंतपुर में सो रही थी, तभी दिव्य माया से वशीभूत तथा अनाथ सामान सोती हुई कन्या के पास पार्वती के भेजे हुए कृष्ण के पुत्र ने जाकर उसके साथ बलात्कार से भोग किया और पुनः द्वारिका में चला आया। तब अपने को दूषित हुआ जान वह अपने सखियों को कुवल्य कहकर शरीर त्यागने चली। इस पर कुम्मड़ पुत्र चित्रलेखा ने उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई, तो वह फिर अपने उसी लुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने गई। चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवताओं, गंधर्व, यक्ष सबके चित्र बनाए और उसने जब प्रद्युम्न का चित्र देखा तो पहचान लिया कि यही था। तो कहने लगी ये तो कृष्ण का पुत्र है, कृष्ण जी का पुत्र है, द्वारिका में रहता है। पहले ऐसी ऐसी विद्याएं होती थी। आज हम फोटो खींचते हैं मोबाइल से, कैमरे से, उस समय हाथ से सब कुछ बना देते थे। कितनी प्रबल विद्या थी। पुत्र मुग्ध हो गई। वो अपने सखी से उसके पाने की उत्कंठा प्रकट करने लगी। बोले चाहे जैसे भी हो तुम उसको यहाँ लाकर मुझे सुखी करो। मंत्री की कन्या चित्रलेखा विस्मित हो उसे लाने का विचार करने लगी। उसने पुनः समान गमन करने की शक्ति थी। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को वो योगिनी द्वारिका पहुंची और द्वारिका के ऊपर मंडलाने लगी। लेकिन बड़ा सख्त पहरा था, कैसे अंदर जाए? किसी तरह से भेष बदल के अंदर गई और प्रद्युम्न को सोते हुए पलंग सहित ही उठा के सोनितपुर में ले आई और वो बड़े प्यार से रहने लगे, क्योंकि माता ने जो शक्ति कहती है वो कभी वृथा नहीं होता। जो उसने कीड़ा करना प्रारंभ किया तभी इसकी जानकारी सबको हो गई। द्वार पर स्थित द्वारपालों ने इसकी सूचना बाणासुर को दी। कन्या का दूषण सुन बाणासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। सरन कुमार बोले तब खुद बाणासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तो शरीर से सुंदर एवं लीलायुक्त अपने पूर्व अवस्था में स्थित, तब क्रोध से व्याकुल और युद्ध में निपुण दैत्य ने अनिरुद्ध को दुष्ट को मूर्ख कहकर युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि तूने मेरी पुत्री। दैत्य ने अनिरुद्ध दुष्ट और मूर्ख कहकर युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि तूने मेरी पुत्री के साथ बलात्कार क्यों किया? उसने अपने 10,000 सेना को आज्ञा दी कि इस युद्ध में प्रांगत कर मेरे पास बांध कर लाओ। तब इस प्रकार शत्रु की सेना को गरजती हुआ देखकर अनिरुद्ध अंतपुर से द्वार पर स्थित विकट पारिधान को हाथ में उठा लिया। काल के समान उषा के गृह से निकल वहां आया और बाणासुर के सैकड़ों मार उषा पास अंतपुर में लौट गया। फिर बाणासुर ने अपने युद्ध प्रवीण कुम्हड़ को बुला अनिरुद्ध से युद्ध करने भेजा, परंतु अनिरुद्ध ने शिव जी के सर्वदा हो रक्षित था, जिससे उसने फिर बाणासुर के हाथी घोड़े रथों इस प्रकार शस्त्र 10,000 सेना को मार उनका संहार कर दिया। इसी पर बाणासुर अश्वें घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने के लिए आया। उसने क्रुद्ध हो करने आया, कपट युद्ध किया। बाणासुर तुम शिव भक्त हो, तुम्हें क्रोध करना नहीं चाहिए।
ये आकाशवाणी सुन बाणासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा। अंतपुर में जाकर उत्तम मद्यपान कर अनिरुद्ध को बंद करा दिया। फिर प्रिया के बिना आतृप्त चित्त वाले अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध की स्तुति सुन चतुर्दशी की उस गाढ़ रात्रि में श्री कालिका ने प्रकट हो उसके पिंजड़े को तोड़ दिया। अनिरुद्ध शिव भक्त शिव शक्ति से छूट बाणासुर की कन्या के पास गया और वहां पानीय पदार्थों का पान कर सुखी हुआ, जैसे जूस, फलों का रस, क्योंकि भूखा था। और फिर वो अपने अंतपुर में व्यास जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, जब कुम्मड़ की पुत्री ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का हरण कर लिया तब श्री कृष्ण ने क्या किया? सनंद कुमार कहने लगे, पुनोत्तम अनिरुद्ध ने चले जाने पर जब कृष्ण ने स्त्रियों का रोना सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वर्षा के 4 महीने से उसी प्रकार दुख से व्यतीत किए पश्चाताप नारद जी से अपने पौत्र को बांध लाने का समाचार सुनकर सभी यादव को साथ ले गरुड़ पर बैठे शोणितपुर में पहुँचे। परदुमन, युधान, साम, शरणनंद, उपनंद, बलभद्र, कृष्ण सभी अनुवर्ती उनके साथ थे। इस प्रकार 12 क्षौणी सेना सहित श्री कृष्ण ने जाकर बाणासुर की नगरी को घेर लिया और बड़ा संग्राम हुआ और बाणासुर की भुजाएं भगवान ने सदाशिव अपने पुत्रों तथा गणों सहित नंदी बैल पर आरूढ़ हो युद्ध करने आए। रुद्र ने कृष्ण, आदित्य, अक्षु, सेमसन से युद्ध किया। शिवजी ने प्रदुमन का कुम्मड़ से, कूप का कर्ण से, बाण पुत्र का साम से, बाण का सात्विक और गरुड़ का कंद से युद्ध हुआ। इस प्रकार सारे यदुवंशों का बाणासुर के साथ पृथक पृथक और सम्मिलित भयानक युद्ध हुआ। व्यास जी सनंद कुमार से पूछा, है मुनिवर, इसके पश्चाताप क्या हुआ? सनंद कुमार कहने लगे, जब पुत्री और गणों से शिवजी संग्राम भूमि में सो गए तब दैत्य राज बाणासुर कृष्ण जी से युद्ध करने आया और घोड़े पर बैठे उनके भयंकर युद्ध करने लगा। अब शिवजी का बल पाकर श्री कृष्ण जी ने बाणासुर को तृण के समान जानकर अपना सारंग धनुष उठाकर घोर बाण बरसाने लगे, परंतु बाणासुर भी उनके बाणों से पास आने देता और बीच में काट डालता। उसने अपने चारों ओर से शत्रुओं और मार काट कर संहार कर दिया। संपूर्ण यादव कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। ये देख द्वारिकाधीश परम क्रुद्ध और गर्जना करने लगे। फिर शिवजी को स्मरण कर अपने प्रचंड बाण चला उसके रथ, घोड़े, धनुष आदि को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसने अपने गदा से कृष्ण को ताड़ित किया। फिर वो महात्मा पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु शीघ्र ही उठकर शिव ने बलि बाणासुर के साथ बहुत काल तक युद्ध किया। ज्यों ही शिव जी की आज्ञा से अवसर पाया कि त्यों ही उसके भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। उसके शेष 4 भुजाएं शेष रह गईं और तब भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की कृपा से स्वतंत्र हुए। अब उन्होंने अपना सुदर्शन चलाकर बाणासुर का सिर काटना चाहा। तब तक शिव जी ने उसके समक्ष आकर निषेध कर दिया। शिव जी की आज्ञा से कृष्ण जी रुक गए। शिव ने उनकी बाणासुर से मित्रता करा दी और बाणासुर ने श्री कृष्ण जी को अपने अंतपुर में लिवा ले गया और वहाँ कन्या को अनिरुद्ध के लिए देकर बहुत रत्न आदि से श्री कृष्ण का स्वागत किया। कृष्ण जी अपने पौत्र को साथ ले कुटुंब सहित बड़ी धूमधाम से विवाह करके और द्वारिका को लौट गए, पुत्र का विवाह करके। नारद जी बोले, मुनि इसके पश्चाताप बाणासुर ने क्या किया? सनंद कुमार बोले, इसके पश्चाताप
अपने अज्ञान को समझकर बाणासुर बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। क्रोध जो है ना वो पाप का मूल है, इसलिए सोच समझ के ही क्रोध करना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा क्रोध आता रहे। तो बाणासुर को बड़ा पश्चाताप हुआ, फिर अनेकों स्तोत्रों द्वारा नमस्कार करता हुआ आयोजित हस्तपद न्यायुक्त तांडव नृत्य करने लगा। धीरे धीरे अनेकों नृत्य किए, अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहां की भूमि को सींचा। जिस प्रकार उस महाभक्त चंद्रशेखर शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी ने प्रकट होकर उसे वर मांगने को कहा। तब उसने कुछ वर मांगते सोनितपुर में अपनी पुत्री उषा का राज्य मांगा कि उषा जो है सोनितपुर में आके राज्य करे, क्योंकि एक पुत्री थी। शिवजी ने प्रसन्न उषा का राज्य मांगा। विष्णु से निर्वैरता तथा दुष्ट दैत्य का विनाश मांगा। फिर शिव भक्तों से स्नेह तथा सब प्राणियों में दया मांगते हुए उसने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी बड़ी स्तुति की। बाणासुर ने कहा, देवों के देव महादेव जी, आपके ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी अखिलेश्वर सब में परे प्रभु, आपको मुझ पर बड़ी कृपा की जो मेरा गर्भ नष्ट किया। ऐसी स्तुति सुन बाणासुर प्रेम से प्रफुल्लित हो अपने सारे अंगों को झुका प्रणाम कर मौन हो गया। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें सभी वर प्राप्त होंगे। ऐसा कह शिव जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। वो थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भाव के भूखे हैं ना। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, जय हो। भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए।